Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. Till last two lectures we started with lesson number 15, life processes in living organism. And इसमें हमने देखा कि plants के अंदर excretion कैसे हो रहा है, animals के अंदर excretion कैसे हो रहा है. Then we studied कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है. राइट हमने देखा गार्ड सेल का वर्क वी सॉ टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमाटा. देन वी सॉ एक्सक्रीशन प्रोसेस इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स. हमने देखा किडनी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आर एक्सक्रीशन प्रोसेस. राइट एंड अगर किडनी फेल हो जाएगी तो विच प्रोसेस डू वी कैरी ऑन? वी कैरी ऑन विथ डायलिसिस प्रोसेस. ठीक है. देन we saw coordination in plants and today we will start with coordination in animals. Okay, coordination को define कैसे करेंगे हम? Systemic regulation of different processes can be controlled and bringing about the different processes in the proper sequence can be called as coordination. अब इस पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि लीवर जो है वो यूरिया कहाँ तक लेके जाता है. यूरिया जो है वो किडनी तक उसको लेके जाना होता है फ़िल्टर करने के लिए. ठीक है. अब वो यूरिया किडनी में डायरेक्ट नहीं दे सकता, इसलिए उसको ब्लड की ज़रूरत है. तो यहाँ पे जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कोऑर्डिनेट करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन प्रोसेस. बिकॉज़ यहाँ पे अगर अच्छे से काम नहीं हुआ, यूरिया डायरेक्टली किडनी में चला गया तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा. इसलिए यहाँ पे क्या होना ज़रूरी है? यूरिया जो है वो ब्लड में जाएगा एंड देन वो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर. ओके. एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हमने देखा था 5 चीज़ें. ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर. पहला वी सॉ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटो मतलब लाइट हो गया, तो लाइट की तरफ जब प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक प्लांट मूवमेंट. देन वी सॉ अबाउट ग्रेविट्रॉपिक प्लांट मूवमेंट. यहाँ पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग वो प्लांट का ग्रो होता है. रूट्स जो है वो नीचे की तरफ ही आती है ग्राउंड में, अपर साइड क्यों नहीं आती? इट इज़ बिकॉज प्लांट्स के पास ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट होता है. ओके. देन हाइड्रोट्रॉपिक. हाइड्रो मतलब वाटर. ठीक है. एंड लास्ट इज ग्रोथ. दिस आर ऑल ग्रोथ रेलिवेंट मूवमेंट्स. फिर हमने देखा ग्रोथ इररेलिवेंट मूवमेंट्स क्या होते हैं. राइट. Some specific movements of plant do not lead to plant's growth. अब कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी होते हैं जिससे प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ इररेलेवेंट मूवमेंट. एंड हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स. ये क्या करते हैं? प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. राइट. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. मतलब हमें हमारी बॉडी, हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है. वी विल स्टडी दैट टुडे. ओके. एज यू वॉच द मैच बीइंग प्लेड ऑन योर स्कूल ग्राउंड, you will see the control and coordination among the movements of the player and make a list of all such different actions. अब फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट मैच हो, कैप्टन क्या करता है? कैप्टन लीड्स द मैच. वो क्या करता है? सबको उनका काम बताता है. एंड अगर एक भी वहाँ पे अच्छे से काम नहीं करेगा, दे कैन लूज़ द मैच. राइट. तो इसी तरह से हमारा बॉडी जो है वो भी हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करता है एंड देन दे फंक्शन टुगेदर. ठीक है. देन डिफरेंट प्रोसेसेस गो ऑन साइमल्टेनियसली इन द ह्यूमन बॉडी. राइट. वी ऑल आर अवेयर. अब हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हम कर रहे हैं ये? नो ना, हमारा बॉडी ये खुद से करता है बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इट विद द न्यूट्रिएंट, जिसके वजह से ये सारे प्रोसेसेस के लिए एनर्जी मिलती है. राइट. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस साथ में चल रहे होते हैं एंड ऑल दिस प्रोसेस नीड टू बी एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. अब आपने सुना होगा किसी को डायबिटीज़ हो गई है. इसका मतलब क्या है? उनके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है, जो पैनक्रियास सिक्रीट करता है, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. वो ज़्यादा हाई हो गया है और इट कैन इवन बी लो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस ऑर्गन इज़ नॉट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन प्रॉपरली. इसके वजह से कभी भी कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट होता है, उनको अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्योर दैट पेशेंट बिकॉज उनका पैनक्रियाज, दे हैव डायबिटीज़, तो उनका इंसुलिन लेवल हमेशा हाई या लो रहेगा.
तो वी कांट ट्रीट दैट पेशेंट, ठीक है। इसलिए हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ 2 सिस्टम। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम से होता है। नर्वस कंट्रोल में आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सी नर्वस कंट्रोल, हमारा जो नर्व्स है पूरे बॉडी में, इट इज़ कंट्रोलिंग आर functions. Okay, human can respond to change in their surroundings due to nervous control. Impulses are generated in human body in accordance with change in the surrounding. अब अगर आपको कोई टच करता है एक फिंगर से तो वहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट होता है थ्रू योर नर्व एंडिंग्स, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे नर्व्स हैं और उसको नर्व्स एंडिंग होता है। अब अगर किसी ने आप सिर्फ एक फिंगर ही आपके ऊपर रख दिया तो वहाँ वो आपके बॉडी का वो पार्ट का वो नर्व एंडिंग आपको एक सिग्नल भेजेगा विच इज़ कॉल्ड एज इम्पल्स, ठीक है। ये इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करता है आपके ब्रेन तक एंड यू गेट टू नो कि आपको किसी ने टच किया है, ओके। नर्वस कंट्रोल प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एम्पावरिंग द बॉडी सेल्स विथ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दिस इम्पल्सेस। अब नर्वस कंट्रोल का काम कहाँ पे है? सारे बॉडी सेल्स को एम्पावर करना, ताकि जो उनकी एबिलिटी है कि वो नर्व एंडिंग्स यहाँ पे मेन होता है, ठीक है। तो सेल्स के पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू दिस इम्पल्सेस, ओके। सेल्स के पास ये एक और एबिलिटी है, ठीक है। नाउ दिस एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन दी कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना कॉम्प्लेक्स उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, ओके। Unicellular animals like amoeba do not have nervous system which produces such impulse and responses. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता एंड इसलिए उनका जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो अलग मेथड से होता है, ओके। However, multicellular animals like humans have nervous system to respond to the stimuli. अब हम नर्वस सिस्टम ही यहाँ पे क्यों रोल प्ले कर रहा है? See, this is the diagram of nervous neuron which is present in the nervous system and जो मैं nerve endings की बात कर रही हूँ, these are the nerve endings. See, here it is labeled. यहाँ पे आपके सेल के अंदर नर्व्स होते हैं, वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होता है एंड ये न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स जो है वो आपके बॉडी, आपके ब्रेन तक जाता है, ओके। Control and coordination is brought about with the help of a special type of cell called as nerve cells or neurons. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक स्पेशल टाइप के सेल से होता है। वो कौन सा सेल है? इट इज़ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ओके। नाउ व्हाट आर न्यूरॉन्स? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द बॉडी आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स, ठीक है। ये कैसे हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो क्या करते हैं? दे कंडक्ट इम्पल्स जनरेट करने का काम है इनका, एक वाइब्रेशन जनरेट करने का काम है, ताकि अगर आपको किसी ने हाथ पे टच किया है यू कैन फील कि आपको किसने टच किया है, ठीक है। दैट एंड दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम योर, अगर किसी ने हैंड पे टच किया तो हैंड से ब्रेन तक ट्रैवल करेगा ये इम्पल्स, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, एक दूसरे से नर्व्स जो कोऑर्डिनेट करते हैं, ये क्या है हमारा? जैसे सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। हमारा पूरा बॉडी सेल से बना है, वैसे नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। नाउ नर्व सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड मे मेजर अप टू फ्यू मीटर्स इन लेंथ, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? इट इज़ द नर्व सेल। Nerve cells have the ability to generate and conduct electrochemical impulses. अब जो impulses की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कौन सा impulse है? It is called as electrochemical impulse. Okay, the cells that support the nerve cells with the help them in the functioning are called as neuralgia. अब जो सेल्स हेल्प करते हैं नर्व सेल्स को फंक्शन करने में, वो सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सी दिस नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स आर वन एंड द सेम एंड दे आर अ टाइप ऑफ सेल। पर ये सेल को कंट्रोल करने वाला, ताकि वो अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करे, वो कौन सा सेल है? इट इज़ दी न्यूरोलजिया, ओके। नर्व सेल्स एंड न्यूरोलजियल सेल्स टुगेदर फॉर्म दी नर्व्स and it is important to draw this diagram whenever a question on
न्यूरॉन इज आस्क्ड। ओके, यहाँ पे देखो ये डेंड्राइट्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। देन ये सोमा, सोमा मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, माइलिन शीट। अब माइलिन शीट के आसपास क्या होता है पता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस, राइट। एंड लास्ट में होता है नर्व एंडिंग, ठीक है। तो इन सब का अपना अलग अलग रोल है विच हेल्प अस इन कोऑर्डिनेटिंग विथ द अदर सेल्स इन द बॉडी। ओके, ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम, ओके, while writing this answer. Now all the information about our surrounding is collected by ends or dendrites of the neurons, ठीक है। हमारे सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, दिस आर दी नर्व एंडिंग्स। ये जो नर्व एंडिंग्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आते हैं। फिर केमिकल प्रोसेस बिगिन्स एट दोज एंड्स एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर जनरेटेड which are conducted from the dendrites to the cell body, from the cell body to the axon and from the axon to its terminal. अब जैसे ही आपको किसी ने टच किया तो वो कहाँ पे आपको फील होगा, इट विल बी फेल्ट ऑन दी नर्व एंडिंग्स। अब वो नर्व एंडिंग्स के पास एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा एंड वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ, वो कहाँ से ट्रैवल करेगा, डेंड्राइट्स ऑफ द सेल बॉडी, ये जो डेंड्राइट्स दिख रहा है आपको, यहाँ से ट्रैवल करेगा सोमा तक, सोमा से एक्सॉन तक। ओके, एक्सॉन तक आने के बाद वो उसके टर्मिनल तक जाएगा एंड टर्मिनल इज नर्व एंडिंग्स। तो पहले डेंड्राइट्स, फिर सोमा मतलब न्यूक्लियस, फिर ये माइलिन शीट मतलब एक्सॉन एंड देन नर्व एंडिंग्स, ऐसे ट्रैवल करता है ये। ओके, दिस इम्पल्सेस आर देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस नर्व सेल टू द नेक्स्ट, मतलब एक नर्व सेल से फिर वो नेक्स्ट नर्व सेल में जाएगा इन्फॉर्मेशन। एंड नाउ द इम्पल्स दैट रीचेज द टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन स्टिमुलेट्स द नर्व सेल टू सिक्रीट सर्टन केमिकल्स। अब जो भी इम्पल्सेस उसको अपने नर्व एंडिंग्स पे मिलेंगे वो क्या करेगा, उस बेसिस पे कुछ केमिकल्स सिक्रीट करेगा एंड ये केमिकल्स हमारे हॉर्मोन्स होंगे। ओके, दिस केमिकल्स पास थ्रू अ माइन्यूट स्पेस कॉल्ड एज सिनैप्स। सी द डायग्राम विच यू कैन सी हियर, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स का डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्री सिनैप्टिक टर्मिनल, सिनैप्टिक वेसिकल, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज उसके पास एटीपी होता है विच इज़ प्रोवाइडिंग अस विद द एनर्जी, राइट। देन सिनैप्टिक क्लेफ्ट है, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है। ओके, in this way impulses are conducted in the body and the impulses are finally conveyed by the nerve cells to muscle cells or glands. तो nerve cell से कहाँ पे जाएगा, muscle cell के पास जाएगा and then it will go to glands. Now with an action or movement is to be brought about in the body, the work of the muscular tissue come last in the sequence. अभी आप अगर कोई भी काम करने जा रहे हो तो जो आपका मस्कुलर टिश्यू है वो सबसे लास्ट काम करता है। ओके, मूवमेंट ऑफ द मसल सेल इज एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट एनी एक्टिविटी। व्हेन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज दैट शेप, मूवमेंट अकर्स एट सेलुलर लेवल। सी आप जो है, अगर आपको मच्छर ने काटा, विद इन सेकेंड्स आपके हाथ ऊपर आता है एंड यू ट्राई टू किल दैट मॉस्क्यूटो, राइट। अब ये मतलब क्या है, आपके बॉडी के अंदर जितने भी नर्व सेल्स हैं उनके नर्व टर्मिनल्स पे इतना फास्ट प्रोसेसिंग होता है। ओके, विद इन सेकेंड्स वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। नाउ मसल सेल्स हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर शेप ड्यू टू अ टाइप ऑफ प्रोटीन। मसल सेल्स अपना शेप चेंज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन एंड बिसाइड्स ड्यू टू दिस सेम प्रोटीन सेल्स बिकम able to respond to electrical impulses of the nerves। अभी बिकॉज इनके पास ये प्रोटीन्स है इसलिए जो सारे सेल्स हैं they can respond to electric impulse, जो nerve endings पे impulses आ रहे हैं they can react to those। okay, thus we can say that the nervous system consists of a well organized network of nerves। ठीक है, एक नर्व एंडिंग या एक नर्व के पास इंफॉर्मेशन गया, फिर ये नर्व से दूसरे नर्व में, ऐसे करके बहुत सारे नर्व्स हमारे बॉडी में हैं। लास्टली इट गोज़ टू ब्रेन, जिसके वजह से अगर आपको अपना मसल टिश्यू, आपको अगर अपना हैंड नीचे करना है तो यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ तक मैसेज जाएगा एंड दैट विल बी द लास्ट पोजीशन, टर्मिनल। ओके,
Now, which are the sensory organs of an organism and what is their function? सेंसरी ऑर्गन कौन से हमारे बॉडी के अंदर? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, राइट. दिस आर द सेंसरी ऑर्गन. इससे हम चीज़ों को सेंस कर सकते हैं एंड दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी. ठीक है. द ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स कंटेन रिसेप्टर्स that relay information through sensory neuron to the appropriate places within the nervous system. अब जो सेंस ऑर्गन है ह्यूमंस के अंदर वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन रिलीज़ करते हैं पूरे बॉडी में. कौन से न्यूरॉन के थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आईज, ईयर्स, tongue, skin and nose, okay, to the appropriate place within the nervous system. Each sense organ contain different receptor. हर एक सेंस ऑर्गन का अलग रिसेप्टर होता है. जैसे हम ह्यूमन बींग्स में सबका थंब का फिंगरप्रिंट अलग होता है, सबके फिंगर्स के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही यहाँ पे सारे ऑर्गन्स जो हैं उन सबके पास अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नाउ वेयर आर द gustatory and olfactory nerves to be found? Now, gustatory receptors are present on the papillae of the tongue and are used for detecting taste. ठीक है. तो हमें टेस्ट का कैसे पता चलता है कि इसमें नमक ज़्यादा है या कम है, मीठा बहुत ज़्यादा है या कम है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द gustatory receptor which is present on our tongue. Then olfactory receptors जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? ऑन दी olfactory epithelium of the nasal cavity, नोज़ के अंदर मिलते हैं. ओके. सेंसरी सिग्नल्स आर सेंड बाय दिस रिसेप्टर्स टू द ब्रेन बाय सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये जो रिसेप्टर्स है गस्टेटरी एंड olfactory, ये रिसेप्टर्स जो है वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स. अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन नर्व सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. अब नर्व सेल्स क्या होता है हमें समझाना. उस पर डेंड्राइट्स होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, देन एक्सॉन होता है जिसके अंदर माइलिन शीट होता है, एंड लास्टली क्या होता है? नर्व एंडिंग्स होता है. ठीक है. तो अब नर्व सेल्स के टाइप्स क्या है? पहला इज सेंसरी न्यूरॉन्स, देन मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन. 3 टाइप्स के न्यूरॉन है ये. सेंसरी न्यूरॉन में क्या होगा? जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, यहाँ से इम्पल्स जाएगा कहाँ तक? ब्रेन तक. ब्रेन से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक. ठीक है. सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया? जो भी इम्पल्सेस है उसको सेंसरी ऑर्गन मतलब आईज, नोज़, स्किन से लेके गया कहाँ पे? ब्रेन तक. ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक. ओके. मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? जो भी मोटर न्यूरॉन्स इम्पल्स कंडक्ट कर रहे हैं उसको पहले ब्रेन तक लेके जाना या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाना. ओके. लाइक मसल्स और ग्लैंड्स. एसोसिएशन न्यूरॉन जो है दे परफॉर्म देयर फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इन द नर्वस सिस्टम. एसोसिएशन न्यूरॉन का काम है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स है ना, उनकी एक तरह से हेल्प करने का काम है एंड इंटीग्रेट करना है नर्वस सिस्टम को. ठीक है. नाउ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ओके. ये 3 नर्वस सिस्टम्स हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वी कॉल इट एज CNS. अब ये CNS के अंदर कौन सा बॉडी का पार्ट्स इन्वॉल्व है? तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे आर इंक्लूडेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन इज़ एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड हाईली इवॉल्व्ड. क्यों? बिकॉज इट कैन इमेजिन द थिंग्स, इट कैन थिंक, राइट, इट कैन रिस्पॉन्ड क्विकली. तो इसलिए ये हाईली इवॉल्व्ड है एंड बहुत ज़्यादा डेलिकेट है. ठीक है. द ब्रेन इज़ द मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ सेफली लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी. जो हमारा स्कल है जिसके अंदर हमारा हेड प्रेजेंट है, वहाँ पे ही क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन प्रेजेंट होता है विच इज़ द मेन कंट्रोलिंग पार्ट. हमारा नर्वस सिस्टम किसके वजह से चल रहा है? वन इज़ ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड. इन दोनों की वजह से ही हमारा नर्वस सिस्टम चल पा रहा है. ओके. एंड इट इज़ लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ स्कल. नाउ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो सपोज दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट है आपके बैक पे, तो दे आर प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड. ओके.
In the space between the delicate nervous system and its bony covering are the protective layers called as meninges. तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ओके, उनके बीच में एंड ब्रेन मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनके बीच में एक छोटा सा स्पेस है जो प्रोटेक्टिव लेयर जैसे काम करता है, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस. ओके, कैविटीज प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स, whereas long tubular cavity of the spinal cord is called as central canal. तो ब्रेन के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैविटी प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल. ओके, रिमेंबर दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 1 marks in fill in the blanks. Now the ventricles, central canal and the spaces between the meninges are filled with cerebrospinal fluid. अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इनके बीच के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसका नाम है cerebrospinal fluid. This fluid supplies nutrient to the central nervous system and protect it from shock. अब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इतना सारा काम करने के लिए इट नीड्स एनर्जी, फॉर दैट उसको क्या चाहिए, उसका खाना चाहिए. तो इन सब के बीच में न्यूट्रिएंट सप्लाई कौन करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ द फ्लूइड जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन देता है एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. ओके, सी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. यहाँ पे आप देखोगे तो सेरिब्रम, जो ऊपर का लेयर है वो सेरिब्रम, नीचे का जो होगा जहाँ पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है इट इज़ द सेरिबेलम, एंड स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो आपका बैक है वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है. ठीक है, सी दिस आर द कॉन्वल्शंस इन द ब्रेन. जितना ज़्यादा कॉन्वल्जन होता है उतना ज़्यादा जो इंडिविजुअल होता है वो इंटेलिजेंट होता है. इट इज़ सेड लाइक दैट. ठीक है, देन ये सेरिबेलम, 3 पार्ट है ब्रेन के, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया एंड स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स जो है वो हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं. ओके, नाउ द ब्रेन ऑफ द अडल्ट ह्यूमन वेज अबाउट 1300 to 1400 grams एंड कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स. तो हमारे ब्रेन का वेट क्या है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1300 to 1400 grams एंड कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन. ठीक है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर. द लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका लेफ्ट साइड, अगर आपका लेफ्ट साइड है ब्रेन तो किसको कंट्रोल कर रहा है, इट इज़ कंट्रोलिंग द राइट साइड ऑफ द बॉडी, and right side of the brain is controlling the left side of the body. Okay, in addition the left side of the brain controls our speech, conversation, writing, logical thinking etc. अभी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ. why? it is because of the left side of the brain I am able to communicate. ओके, whereas the right side controls artistic abilities. हमारा जो राइट साइड है ब्रेन का इट इज़ कंट्रोलिंग दी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़. ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. ये आपको वॉलनट जैसा नहीं दिख रहा जो हमारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर आता है. ठीक है, इसलिए हम लोग ब्रेन को स्ट्रक्चर ऑफ वॉलनट भी बोलते हैं. नाउ लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है, एनालिटिकली थिंक करना, लॉजिकली थिंक करना, हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसको बोलना, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये सारा काम कौन कर रहा है, लेफ़्ट ब्रेन. राइट ब्रेन का काम क्या है, लॉजिस्टिक थिंकिंग, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड म्यूज़िक आर दी वर्क ऑफ राइट ब्रेन. ओके, वर्क एंड फंक्शन. नाउ वी सॉ कि सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है. तो वी विल स्टडी द फंक्शंस एंड उसके बारे में विल स्टडी इन शॉर्ट क्या होता है. तो जो सेरिब्रम होता है जिसको मैंने कन्वर्जन्स बोला, यहाँ पे ये जो कन्वर्जन्स है सेरिब्रम के वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं हमें, राइट. तो ये जो सेरिब्रम है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ये आप देख रहे हो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन जो डिवाइडेड है, तो यहाँ पे बोला गया है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट.
तो 1 and 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बीच में क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है. सी द हेमिस्फीयर आर जॉइंड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टाइट फाइबर्स एंड नर्व ट्रैक्स. सेरिब्रम ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ब्रेन. तो ब्रेन का 2/3 पार्ट में तो सेरिब्रम ही प्रेजेंट होता है. उसके बाद सेरिबेलम आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आता है, पोन्स विला आता है. ओके, नाउ सेरिब्रम को हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं एंड उसका जो सरफेस होता है, द सरफेस इज़ डीप इरेगुलर रिजेस एंड ग्रूव्स. अब ग्रूव्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस. अब इरेगुलर है ना ये, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रूव्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंस. एंड कन्वर्जेंस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द सेरिब्रम एंड देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स कैन बी अकोमोडेटेड. नाउ अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें सबसे ज़्यादा सेरिब्रम होगा, कन्वर्जेंस होंगे, वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है. इट इज़ बिकॉज ये जो कन्वर्जेंस है उनके पास क्या होता है, नर्व सेल्स होता है. तो जितने ज़्यादा कन्वर्जेंस उतने ज़्यादा नर्व सेल्स. ओके, सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम. तो अभी सेरिब्रम के नीचे क्या है, इफ़ यू कैन सी, ये सेरिब्रम है पूरा, ठीक है, उसके नीचे ही क्या है, सेरिबेलम. तो सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड cerebrum is the largest part of the brain and cerebellum is the smallest part. Okay, its surface shows shallow groove instead of deep convolutions. Deep convolutions हमें किस में दिखेगा, we will see that in cerebrum, पर cerebellum में ये नहीं होता है. Okay, then medulla oblongata, इसको हम बोलते हैं हिंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब सबसे नीचे का पार्ट इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसको हम हिंड ब्रेन भी बोलते हैं. ओके, there are two triangular swollen structure called pyramids on the upper side of the medulla oblongata and the medulla oblongata continues downward as the spinal cord. ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई भी ड्रंक पर्सन आता है तो वो अच्छे से चल नहीं पाता. वाई इज़ दैट सो, बिकॉज जब जो अल्कोहल कंज्यूम करता है उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट उनके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे पड़ता है, उनके ब्रेन पे पड़ता है. एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ना, वो हमारे बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है. बिकॉज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा गेट्स अफेक्टेड व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स अल्कोहल. तो वो पर्सन दारू पीने के बाद वो कैसा होता है, वो यहाँ वहाँ गिर रहा होता है, वो अच्छे से चल नहीं पाता. इट इज़ बिकॉज उसका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होता. ओके, एंड ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही नीचे एज अ स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करता है. ठीक है, नाउ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इज़ हेल्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे है, सी अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो तो वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड है ये. तो ये स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से अटैच्ड होता है. ओके, इट इज़ स्लाइटली थिक बट ग्रेजुअली टैपर्स टुवर्ड्स द एंड. ये स्टार्टिंग में कैसा होता है, थिक होता है, पर नीचे जाने तक इट इज़ टैपर्ड, मतलब ये ठीक ठाक थिन हो जाता है. ओके, देयर इज़ अ थ्रेड लाइक फाइबरस स्ट्रक्चर एट इट्स एंड, इट इज़ कॉल्ड द फाइलम टर्मिनल. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम टर्मिनल. एंड इफ़ यू नो कि अगर आपने कोई भी गर्म चीज़ छुई है, फटाक से आपका हाथ पीछे आता है. वाई इज़ दैट सो, बिकॉज आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर बहुत सारे नर्व्स हैं एंड ये नर्व्स को आपके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए सिर्फ सेकेंड्स चाहिए, सेकेंड्स भी नहीं चाहिए. ओके, इट गेट्स ट्रांसमिटेड ईजीली. अब ये समझा. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. नाउ ब्रेन का डिफरेंट रीजन एंड फंक्शंस दिया हुआ है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो रिमेंबर इट थॉरली. ब्रेन में हमने देखा सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब इनके फंक्शंस क्या है, सेरिब्रम हमने देखा कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. ठीक है, तो कंट्रोल करते हैं ये वॉलेंट्री मूवमेंट, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़. तो ये सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करेगा, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम इन आवर ब्रेन. सेरिबेलम अभी हमने देखा था कि जो ये शॉर्टेस्ट पार्ट था ब्रेन का, तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग द बॉडीज बैलेंस. ठीक है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने वाला इज सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आल्सो डूज दैट. ओके,
मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटी लाइक बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग, सलाइवेशन। दिस आर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, ये हम खुद से नहीं करते, हो जाता है, राइट? खुद से हो रहा है, हम ब्रीथ खुद से कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट खुद से कर रहा है। सो दिस आर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ एंड इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, देन स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन टुवर्ड्स द ब्रेन। ब्रेन से जो भी इम्पल्सेस जाते हैं, स्किन से जो भी इम्पल्सेस जाते हैं, वो ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? इट इज़ द वर्क ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देन इम्पल्सेस ब्रेन तक लेके जाना फ्रॉम मसल्स एंड ग्लैंड्स एंड फंक्शन एज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड इज़ द सेंटर, ओके, जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब ये वाला एग्जाम्पल, इफ़ यू टच अ हॉट तवा तो क्या होता है? आप फटक से हाथ पीछे लेते हो। इट इज़ व्हाट वी कॉल एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? ये किससे होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो रिमेंबर दिस टेबुलर thoroughly बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ओके। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा CNS है, वहाँ से जो नर्व्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। दिस नर्व्स कनेक्ट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स। क्रेनियल नर्व्स, मतलब जो हमारे ब्रेन में होगा उसको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो होगा उसको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स में क्या लिखा है? नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स, ठीक है? दे आर एसोसिएटेड विथ वेरियस पार्ट्स इन द हेड, thorax and abdomen, and there are 12 pairs of cranial nerves and spinal nerves, as I said कि जो भी nerves originate होता है spinal cord से उसको हम बोलते हैं spinal nerves and they are associated with arms, legs, skin and other parts of the body, ठीक है? There are 31 pair of spinal nerve. तो remember 12 pairs of cranial nerves, ब्रेन के अंदर 12 pairs of cranial nerve है एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 31 pairs of spinal nerves है, ओके। सी सर्वाइकल, thoracic, lumbar, sacral, coccygeal, दिस आर ऑल। फिर यहाँ पे नेम दिया है, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द नेम्स, जस्ट रिमेंबर कि क्रेनियल के अंदर 12 pairs है एंड स्पाइनल के अंदर 31 pairs है नर्व्स के, ओके। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 2 टाइप है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। नाउ केमिकल कंट्रोल, अब हमारा बॉडी जो है वो केमिकल कंट्रोल करता है। अब आपको क्या लग रहा है? इसके अंदर डाइल्यूट HCl है जो कंट्रोल होती है। यस, HCl हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इन द स्टमक, तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा? एसिडिटी हो जाएगी विच विल बी हार्मफुल फॉर अस, राइट? Now control and coordination in our body is brought about with the help of certain chemical substances called hormones. तो हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं एंड दिस हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। रिमेंबर दिस, दिस ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज उनके पास डक्ट नहीं है, ओके। These glands do not have any arrangement of their own to either store or carry their secretion. तो इनके पास ऐसा भी अरेंजमेंट नहीं है कि ये जो भी सिक्रीट कर रहे हैं उसको स्टोर कर सके, मतलब जमा करके रख सके या आगे लेके जा सके। Hence, as soon as hormones are produced, they are directly released into the blood circulation. इसलिए जो भी हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आएंगे वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। And thus, though these endocrine glands are present at specific location in our body, these secretions reach all the parts of the body via are responsible for the control and coordination in our body. तो हमारे बॉडी के अंदर पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके वजह से हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। दिस 2 systems help each other to control and integrate various activities of the body. अब ये जो ग्लैंड्स है इनके वजह से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं, ओके। अ मार्क डिफरेंस बिटवीन दिस 2 systems इज़ दैट नर्व इम्पल्सेस आर फास्ट बट शॉर्ट लीव, मतलब जो नर्व इम्पल्स जनरेट होता है आपके बॉडी में वो बहुत जल्दी हो जाता है, सेकेंड से भी कम में, पर ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है।
एंड हार्मोन का एक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है, पर इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगा. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन्स आर सिक्रीटेड ओनली इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड देयर इज़ अ स्पेशल मैकेनिज्म which controls the quantity and timing of the hormone secretion. अब हार्मोन सिक्रीट तो होने चाहिए बॉडी में, बट इट शुडेंट बी लाइक दैट कि बहुत सारा हार्मोन एक साथ रिलीज़ हो गया, बिकॉज इट विल लीड टू सर्टन प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब ये बोला यहाँ पे टाइमिंग पे भी टाइमिंग्स भी मैटर करती है हार्मोन सिक्रीशन की. इट मीन्स व्हाट, अगर आपको पता है कि पुबर्टी एट द एज ऑफ 13, फीमेल्स के लिए 10 to 13 एज है पुबर्टी का, दे गेट देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट. तो वहाँ पे दे नीड टू रिलीज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो है, ठीक है. एंड मेल्स के अंदर व्हेन दे गेट देयर बियर्ड एंड ऑल एट द एज ऑफ 14 और 15, उस वक्त उनके अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ होता है. सो दिस आर ऑल बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड टाइमिंग, एंड हमेशा ये एक बैलेंस्ड अमाउंट में सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी से रिलीज़ होने चाहिए. ओके, नाउ वेन एवर देर इज़ एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज मतलब शुगर हो गया, तो certain cells in the pancreas get stimulated and as a response they release a greater quantity of insulin, जिसके वजह से भी कंक्लूड कि पेशेंट को डायबिटीज़ है. तो यहाँ पे इंसुलिन जो हार्मोन है जो पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है, इट शुड बी कंट्रोल्ड. अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो पेशेंट विल सफ़र. ठीक है, उसको डायबिटीज़ हो जाएंगे. अब अलग अलग ग्लैंड्स है विच आर कंट्रोलिंग वेरियस हार्मोन्स इन द बॉडी. यहाँ पे दिया हुआ है नाम pineal gland, pituitary gland, parathyroid gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, ovary in females and testes in male. Okay, these are the endocrine glands which are present and which control and coordinate with each other to perform the functions in our body. Okay, so I hope you are clear कि हम human beings के अंदर coordination process कैसा होता है. ठीक है, यू आर, एंड आई होप कि ऑल्सो यू आर क्लियर विद द एक्सक्रीशन प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. देन वी सॉ अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, सो वी आर डन विद दिस लेसन. थैंक यू एवरीवन.